हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। थंबनेल को देखकर थोड़ा सा आप लोगों को ताजुब लगा होगा, लेकिन बिल्कुल 100% सही है। जहां दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूं, बिहार शिक्षक भर्ती पीआरटी के कटाव के संबंध में आज बहुत ही गुड न्यूज मिला है। क्या है सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा, आप अंत तक। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस बात को आप पूरी तरीके से सुनेंगे या जिनका भी कम नंबर है तो उनको भी लगेगा कि उनका सिलेक्शन निश्चित है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप स्क्रीन पे कुछ चीज दिख रहा होगा, अभी मैं प्रूफ के तौर पे भी दिखाऊंगा। आज ही की न्यूज है, जब नीट पीजी का सीट भरने के लिए कटाव को शून्य कर दिया गया, इसीलिए माननीय बीपीएससी अध्यक्ष से प्रार्थना है कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी में कुल 79,943 सीट भरने के लिए कटाव में यहां पर आप लोगों को 100% सीटें भरना होगा। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं प्रूफ तौर पे, आप लोग बने रहिएगा। आज मैं कटाव का भी एनालिसिस करने वाला हूं। जितने भी कैंडिडेट उर्दू से हैं, बांग्ला से हैं, हिंदी से हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, यूआर हैं, और मैं यहां पर ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोगों के लिए यहां पर मैं एनालिसिस करने के बाद आया हुआ हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं बहुत बड़ी जानकारी। आप अभी तक सुन रहे होंगे, क्या सुन रहे होंगे कि बयान आता है कि 75% हमको सीटें भरना है। जब आपको 75% सीट भरना है, इसके लिए यदि हमको कटाव भी कम करना पड़े, जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन बोले हैं कि यदि हमको कटाव भी कम करना पड़े, यानी आपको पता होना चाहिए यूआर के लिए 40% मार्क रखा गया है, 40% रखा गया है। ओवरऑल कहने का मतलब है 120 में 48 नंबर आप लोग पाते हैं तब आप पास होते हैं, और उनको 75% सीट भरना है। यदि 48 वाले अभ्यर्थी में 75% सीट नहीं भरेगा तो इसको मैं 45 कर दूंगा। ओवरऑल कहने का मतलब है ये नंबर घटा देंगे, ये ऐसा बयान आया है। ऐसे आप देखेंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ईबीसी कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, पीएच कैंडिडेट के लिए, सभी का आप लोगों को एक दिया गया है कि इतना नंबर पाएंगे। यदि उन्होंने बोला कि 75% या सीटें नहीं भरती है तो मैं कटाव को नीचे कर दूंगा। इस बात को आपने सुना, और आज ही आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का पटना का न्यूज है, पटना सुन लीजिएगा। नीट पीजी 23 में शामिल होने वाले थर्ड राउंड के लिए करवाए गए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, नीट पीजी का कटाव प्रतिशत हो गया शून्य। यानी आप लोग समझ सकते हैं जिनका शून्य मार्क है उनको भी लिया गया है। नीट पीजी की मैं बात कर रहा हूं। यदि 100% सीट भरने के लिए नीट में शून्य अंक वालों को ले लिया जा सकता है, तो क्या आप 32 प्लस 30 प्लस वालों का 100% सीट भरकर आप इसमें 79,000 प्लस सीटों पर क्या नहीं हो सकता है? मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इस बात को थोड़ा सा पहुँचाइएगा आगे तक, आप पूरा प्रूफ देख लीजिएगा। ये बिहार की ही शिक्षा व्यवस्था है। जब नीट पीजी में आप लोगों का 0 पे यहाँ पर एडमिशन हो जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, नीट पीजी का कटाव प्रतिशत हो गया शून्य। यानी शून्य नंबर वाले के लिए कटाव जो है, अभी तक पासिंग मार्क ना छोड़िए, ना 10 ना 20 छोड़िए, ना 1 ना 2 अंक छोड़िए, यहाँ तक शून्य कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, कटाव कम करना शिक्षा, यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा के लिए समझौता नहीं है, यह बात भी जारी कर दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर पूरा टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर दिया गया है, और सब कुछ ऑफिशियली तौर पे यह मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, नीट पीजी की सीटें भरने के लिए शून्य की गई कटाव। आप समझ सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सक छात्रों को बड़ी राहत दी। क्या शिक्षा विभाग के छात्रों को राहत नहीं दिया जा सकता है? क्या मंत्रालय के द्वारा सिर्फ चिकित्सा छात्रों को ही यहां पर राहत दिया जा सकता है? मंत्रालय ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में रिक्त सीटों को भरने के लिए क्वालिफाइंग कटाव को शून्य कर दिया। आप लोग समझ सकते हैं, क्वालिफाइंग कटाव को शून्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा कि योग्यता परसेंटाइल शून्य होने के बाद नीट पीजी रैंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मेडिकल काउंसलिंग सीमित
समिति ने भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कट ऑफ को इतना डाउन किया गया है, तो क्या शिक्षा विभाग में यह कहकर कि 75% सीटें ही भरेंगे, यदि कट ऑफ कम करने की आवश्यकता आएगी तो उसे भी कम कर दिया जाएगा? क्या आप 100% सीटें नहीं भर सकते हैं? मैं यही क्वेश्चन कर रहा हूं। क्या आप 100% सीटों पर, जितने भी 79,000 टोटल पद हैं, उस पर क्या सीट पूरी तरह से नहीं भरा जा सकता है? भरा जा सकता है। सिर्फ आप लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहां पर बीएड छात्रों को भी अलग किया गया है। आपने देखा भी होगा बीएड छात्रों का अभी भी असमंजस बरकरार है, लेकिन आप ये मान के चलिए केवल डीएलएड छात्रों का ही कट ऑफ बनने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं कट ऑफ पे बात करता हूं। एक यहां पर देख लीजिएगा, सुपर टेट का आप लोगों का स्टेट का पेपर हुआ था, उसमें किस तरह से क्वेश्चन को गलत, आपने भी देखा होगा, आपके भी पेपर में बीपीएससी पीआरटी में क्वेश्चन गलत था। उसके लिए मैं आप लोगों से बता देता हूं, यहां पर 1-2 क्वेश्चन पे उठा दिया हूं, ऑब्जेक्शन लगा दिया हूं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? और यहां पर सीधे साध सुंदरलाल बहुगुणा जोशी का अपमान किया गया। और राइट आंसर सुपर टेट के लिए बीपीएससी ने जारी किया कि इंदिरा गांधी हैं। यानी कहीं ना कहीं इस पर भी 1 नंबर मिलेगा सभी छात्रों को। लेकिन ये इतनी बड़ी गलतियां शिक्षा विभाग में क्यों हो रही है, इस बार में थोड़ा सा संबंध में जानिएगा। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों का आखिरकार कट ऑफ कितना रहने वाला है। आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया होगा, कोई कह रहा कि 65 जा रहा है, कई में देखे होंगे 70+ जा रहा है। लेकिन सही यही है कि कैंडिडेट पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। ये बात आप लोग समझिए, क्योंकि ओमार सीट का स्क्रीनिंग हो चुका है, बीपीएससी को भी पता चल चुका है आखिर कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं। जिस तरह से पेपर का लेवल इतना डिफिकल्ट किया गया था, उनको भी पता चल चुका है। हर बार सुधार किया जा रहा, आप देख रहे होंगे कैंडिडेट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। 79,000 80,000 प्लस आप लोगों का सीट है, उसमें पर्याप्त छात्र कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे हैं। इस बात आप लोग समझ सकते हैं। बीपीएससी लगातार बदलाव कर रहा है। और मैं आप लोगों के कट ऑफ बता देता हूं, जितने भी जनरल कैंडिडेट है ना, आप यदि पासिंग मार्क के इधर उधर 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी है तो आप लोग निश्चिंत रहिए। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं बांग्ला का एक बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके बताया था। आप उर्दू छात्र भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि इतना कैसे, लेकिन आप भी निश्चिंत रहिए, आप लोगों का भी कट ऑफ कम रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट कम मार्क है तो उनको थोड़ा सा भी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अब बीपीएससी को भी समझ में आया कि बहुत पेपर टफ बना दिया गया था, क्योंकि ओमार सीट स्क्रीन में पता चल रहा है कि छात्र का कितना नंबर बन रहा। आखिरकार जब ओमार सीट चेक हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जा रहा है कि इतने ही अभ्यर्थी मात्र क्वालिफाई कर रहे हैं और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो यदि आप लोग चाहते हैं, जिनका कम नंबर भी है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो आपको एकजुट हो जाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना चाहिए, जिससे बीपीएससी 100% सीट यहाँ पर जो 25 खाली जा रहा है इसको भी भरे, यानी 100% सीट डीएलएड छात्रों को पूरी तरह से भर दे। क्योंकि बीएड छात्रों का 6 से लेकर 8 तक में उनका आप लोगों का देख रहे हैं कि फार्म आने जा रहा है। लगभग 31,000 प्लस पदों पर उनकी वैकेंसी आने जा रहा है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आप लोगों का रिजल्ट 15 अक्टूबर को जारी होने जा रहा है, यानी द्वितीय सप्ताह में। तो आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, जितने भी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक करे हैं, चैनल सब्सक्राइब करे हैं, उनका जरूर से कट ऑफ लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आए और वो भविष्य के शिक्षक बन सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।